हिमाचल प्रदेश में अगर आप सेक्शन 118 के तहत परमिशन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लीज़ पे लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट आता है, जिसके बिना आप परमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 118 की नींव है, एक जड़ की तरह काम करता है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन-सा है और कैसे उसको बनाते हैं? चलिए इसको शॉर्ट में समझते हैं। हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिनेश संधू। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब भी आप सेक्शन 118 की परमिशन लेना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए होता है प्रॉपर्टी को आइडेंटिफ़ाई करना कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कितनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं और जो पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर है, वो आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या फिर नहीं बेचना चाहता है। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो सेक्शन 118 की नींव होती है, वो आपका होता है सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट के अंदर एक तरह से प्रपोज़ल वहाँ पे दिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो उस एग्रीमेंट के अंदर पूरी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि ओनर यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है, आप उसमें से कितनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आप परचेज़ कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं और उसका सर्कल रेट क्या है, कितनी उसकी गवर्नमेंट वैल्यू है, कितनी स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी है और आप कितनी वैल्यू में आप उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पे लिखी होती हैं आपके सेल एग्रीमेंट के अंदर। तो ये सेल एग्रीमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है 118 की परमिशन लेने में और एक तरह से एक नींव की तरह काम करते हैं। इसके बाद ये सारी जो फर्दर प्रोसीडिंग होती हैं, वो वहाँ पे शुरू होती हैं। आप परमिशन के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सेल एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एग्रीमेंट बनता कैसे है? कैसे वो बनाया जाता है? अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे नोटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।